नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको समझना पहले तो। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जो है वो चुंबकीय पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश स्वयं को व्यवस्थित कर लेता है। ठीक है, तो पदार्थ के इस गुणधर्म को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के द्वारा स्वयं को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश व्यवस्थित कर लेने का जो गुणधर्म होता है उसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। ठीक है, इसके दो पोल है एस और एन, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं इसके। ठीक है, और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। अब देखना है, तो इन दोनों पोल के ऊपर उनकी पोल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है दो बल लगेंगे, चुंबकीय बल जिसे कहते हैं। नॉर्थ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और साउथ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इन दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है वो अलग अलग है, इस कारण ये जो मैग्नेट है वो ऐसे घूम जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बल इसको इधर खींच रहा है, दूसरा बल इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, ये ऐसे घूम के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में व्यवस्थित कर लेगा खुद को। तो इस गुणधर्म को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और इसको जो है बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है तो चुंबकीय आघूर्ण जो है उसका फॉर्मूला होता है उस बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, क्यू एम इंटू बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ 2L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर इसको हम m इंटू 2L भी लिखते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। ठीक उसी प्रकार से ये तो बार मैग्नेट की बात हो गई। ठीक है, क्षण चुंबक की बात हो गई। ठीक इसी प्रकार से एक जो करंट लूप होता है, ठीक है, करंट लूप जो होता है, धारावाही लूप, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये कोई चालक तार का लूप है और इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस प्रकार से। तो उस समय क्या होगा, उस समय ये जो करंट कैरिंग लूप है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, जिसका एक सिरा जो है वो नॉर्थ पोल की तरह और उसकी दूसरी तरफ वाला जो सिरा है वो साउथ पोल की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से डाइपोल है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार से करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका भी एक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है व्यवस्थित रखता है। ठीक है, और इसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू एरिया। ठीक है, धारा इनटू क्षेत्रफल। ये जो है चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होगा कौन सी कंडीशन में, धारावाही चालक लूप की स्थिति में। ठीक है, m इजिकल टू आई इंटू ए होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, किसी कक्षा में गति कर रहा है। ठीक है, तो अब देखना इधर, ये कोई इलेक्ट्रॉन है किसी नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा के अंदर, नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, अब समझना इसको, तो ये जो कक्षा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, किसी वेग v वेग से गति कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो उसके विपरीत दिशा में एक करंट भी जो है धारा भी प्रवाहित होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा को जो है करंट कैरिंग लूप, धारावाही चालक तार की तरह, धारावाही चालक लूप की तरह मान सकते हैं। इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी ठीक इसी सूत्र से ज्ञात किया जाएगा, m इजिकल टू आई इंटू ए। ठीक है, धारा इंटू क्षेत्रफल से। तो अब देखना, तो हमें जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है यहाँ पे, तो वो हम
यहाँ पे करेंगे। मान लेते हैं कि इस कक्षा की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ये जो आवेश है यहाँ पे वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आर जो है वो क्या है, रेडियस है, रेडियस है ऑर्बिट की, ठीक है। और आई जो है वो क्या है यहाँ पे, आई जो है वो करंट है, ठीक है। और कैपिटल टी भी हम यहाँ पे लेंगे, वो आवर्तकाल है, ठीक है, टाइम पीरियड है ये। अब देखना यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम धारा का मान लिख सकते हैं। धारा इज इक्वल टू क्या होती है, करंट, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है, तो जब एक राउंड पूरा कर लेगा वो, ठीक है, तो जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। तो हम उस समय लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, चार्ज तो क्या है ई, और टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी। करंट का मान ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, एंगुलर स्पीड, ठीक है। एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहां से हम जो है टी का मान लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे अगर हम, तो हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन टी, टी की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमको करंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम जो है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, अब देखना है, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है करंट इंटू एरिया, ठीक है, करंट इंटू एरिया। अब करंट क्या है यहाँ पे, उसको हम आई से डिनोटेड कर रहे हैं, और एरिया को कैपिटल ए से डिनोटेड कर रहे हैं। तो आई का मान रख देते हैं, और ए एरिया जो है उसका मान रख देंगे, तो हमको मैग्नेटिक मोमेंट का मान पता चल जाएगा। अब देखना इधर, तो करंट की वैल्यू क्या है, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एरिया, क्षेत्रफल क्या है, इस लूप का क्षेत्रफल जो है वो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया जो है वो पाई से पाई कट गया, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान हमको प्राप्त हो गया, एक फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। अब इसको आगे हम और सोल्व करेंगे। अब देखना, अब देखना है, यहाँ पे जो हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी, जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो हम यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं, या फिर अब देखना है ओमेगा आर, ठीक है, ये रिलेशन होता है। उसके बाद इसका यूज करेंगे हम आगे। और एक और चीज, बोर का जो सेकेंड पोस्टुलेट था, ठीक है, बोर का द्वितीय विक्रय क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी एक निश्चित कक्षा में गति कर सकता है, परिक्रमण कर सकता है, जिस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का जो मान होता है वो NH/2 के बराबर हो। तो इस अभिग्रहित का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, ठीक है। mvr इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई। किसने बोला था, ये बोर ने बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, v की जगह हम ओमेगा आर यूज करें अगर, तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा आर इंटू आर इज इक्वल टू NH/2 पाई,
यहाँ से हमको मिल जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब देखना, तो ओमेगा आर स्क्वायर का मान क्या हो गया, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया NH अपॉन 2 पाई m। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो ओमेगा आर स्क्वायर का मान हमने ज्ञात कर लिया, ये मान हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है देखना इधर, बाय इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, वी गेट m इज इक्वल टू 1/2 e ओमेगा आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे NH अपॉन 2 पाई m। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 2 इंटू 2 4 हो गया ना, और n e h अपॉन 4 पाई m हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया है, m इज इक्वल टू n e h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, तो ये जो है हमको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो गया है, कैपिटल M इज इक्वल टू एन ई एच अपॉन 4 पाई m। ठीक है, तो ये याद रखना है तुम्हें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो उस समय उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में व्यवस्थित करने का काम करता है, उसका मान कितना होता है, तो एन ई एच अपॉन 4 पाई m होता है। अब देखना है यहाँ पे, यदि n का मान 1 हो, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है, यदि हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे, तो उस समय क्या होगा, उस समय हमको m का मान क्या मिलेगा, ई एच अपॉन 4 पाई m। ठीक है, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, H इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई M का मान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन के सभी जो पैरामीटर है वो रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इसका मान प्राप्त होता है 9.27 इंटू 10 की घात माइनस 24 एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, और ये जो मान हमको प्राप्त हुआ है इसको हम बोर मैग्नेटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं, म्यू बी। तो म्यू बी इज इक्वल टू क्या हो गया 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसे हम बोर मैग्नेटोन कहते हैं। अब देखना इधर देखो, तो ये जो म्यू बी है, ठीक है, म्यू बी इज इक्वल टू क्या है, ई एच अपॉन 4 पाई m इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं। बोर मैग्नेटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं इसे हम। ठीक है, म्यू बी क्या होता है बोर मैग्नेटोन, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा, जो पहली कक्षा है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण होता है उसे एक नाम दिया गया है बोर मैग्नेटोन। ठीक है, बोर साइंटिस्ट जिसने ये जो जिसका हमने सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे यूज किया है उसी के नाम पे है, जिसे हम बोर मैग्नेट